जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी, जो 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की, और एक नई भर्ती एएलपी की भी आ चुकी है, जो उन सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब वो क्या क्या पढ़ें, तो उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे एएलपी पिछला जो मैंने निकाला, और जो ये आपका जो आरआरबी टेक्नीशियन है वो इस बार मेरा जो हुआ है उसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे मैंने तैयारी की और आपको कैसे तैयारी करना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपका जो तैयारी कर रहे हैं आप को उसमें सिलेबस क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानें और उस सिलेबस को आप नोट करें। अब सिलेबस के लिए हम दूसरी एक वीडियो बनाएंगे, इस पे हम खाली चर्चा करेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कैसे मैंने सिलेक्शन लिया है। ठीक, तो अब उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो आपको सबसे पहले सिलेबस अपनी कॉपी में नोट करना है कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको किन पर ध्यान देना है, तो सिलेबस पे सबसे पहले सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। और फिर उसके बाद पढ़ना क्या है, तो आप सबसे पहले आपके पास समय अगर है तो आप पहले एक बार पूरा सिलेबस देखें, अच्छे से पढ़ें। फिर उसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका निश्चित ही अच्छा होगा। लेकिन कई बच्चों का होता है कि सर क्या क्या हम पढ़ें जितने में मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो उनके लिए क्या है कि आप सबसे पहले एक प्रैक्टिस सेट लें और उस प्रैक्टिस सेट को आप करें, और प्रैक्टिस सेट वही हो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हो। और प्रैक्टिस सेट को आपको इस तरीके से करना है कि जैसे आपके मान लिया कि आरआरबी ग्रुप डी का या आप टेक्नीशियन का देते हैं तो 100 प्रश्न आते हैं। 100 प्रश्न में आपको करना है कि आप पहले देखें कि हमारे इसमें पहले कितने सही हो रहे हैं। मान लिया आपने पहला टेस्ट दिया ईमानदारी से और उसमें आपके मान लिया कि 40 प्रश्न सही हुए, 60 प्रश्न गलत हो गए। अब 60 प्रश्न जो गलत हुए हैं तो उसमें आपको क्या करना है, तो 60 प्रश्न में पहले देखें कि किसका वेटेज हमारा सबसे ज्यादा गलत हुआ है। अगर आपका वेटेज करंट का गलत, क्योंकि करंट भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो करंट जो है वो तो आपका नया ही पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर बहुत कम ही आपका अगले दो दो ढाई साल का या एक ही साल का पूछा जाता है। तो उस पर आपको करंट थोड़ा देखना है, वो अलग से उस पर आप उसके नंबर आप मत जोड़ें। फिर उसके बाद देखना है कि साइंस आपकी ज़्यादा गलत हो रही है, मैथ गलत हो रही है, रीजनिंग गलत हो रही है। तो अब इसमें हम किस पर ध्यान दें, उस पर ध्यान दो। आपका प्लस पॉइंट आपको लेकर चलना है रीजनिंग और मैथ पे। आप मैथ देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। अब उस प्रश्न को आप नोट करें, वो पैटर्न पर प्रैक्टिस करें और उस टॉपिक पर ध्यान दें, क्योंकि जीएस और साइंस में एक ऐसा होता है कि आपको अगर प्रश्न आ रहा है, आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो आपका चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन साइंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन घुमा के देता है कि जो आप सोचते हो कि हम यहाँ पर इसको करें और हमारा प्रश्न सही होगा कि नहीं होगा, 50-50 पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये गलती मत करना कि आप 50-50 वाला ना करें। आप अगर श्योर हैं तो आप लगाएं, अगर श्योर नहीं है तो आप निश्चित न लगाएं, क्योंकि श्योर होते हुए फिर भी आपके प्रश्न वहां गलत होंगे। कई बार आपने देखा होगा
कि आप एग्जाम देने गए और वहां पर आपने 60 ही प्रश्न अटेम्प्ट किए और आपने कहा 60 मेरे जो हैं वो एक्यूरेट सही हैं, फिर भी आपके गलत हो गए। तो जब एक्यूरेट में गलत होते हैं तो 50-50 में तो निश्चित ही गलत होंगे। फिर उसके बाद आप बुक कौन कौन सी लें, पढ़ें, तो आप ये आती है प्लेटफॉर्म। तो ये भौतिक विज्ञान की जो है, ये आपके जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और, तो ये तीनों बुक अलग अलग आती हैं, इनकी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैथ के लिए ये भी प्लेटफॉर्म की ही बुक है, इससे आप कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट भी आप लेकर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, और जो भी प्रैक्टिस सेट ले प्रीवियस लें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पढ़ें, और हम जल्द ही मैथ और साइंस का हम आपको प्रैक्टिस के लिए जल्द एक क्लास देना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अभी से मेहनत करें, और जिस तरह मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, एएलपी का भी मेरा एग्ज़ाम हुआ, और इस बार मेरा टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम हुआ। और टेक्नीशियन के बारे में किसी को अगर डीवी से संबंधित कोई जानकारी अगर चाहिए किसी को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या क्या आपको आवश्यकता है, वो सब हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।